आज का वीडियो लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसमें कुछ बेसिक इनिशियल्स बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 where a comma b comma c belongs to real number or complex and a not equal to 0 is called quadratic equation. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी रियल नंबर होते हैं, बी इधर सी इसलिए लिख दिया है कि हम लोग अभी थ्योरी रियल की कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसके रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको धाराचार मेथड भी कहते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है? जो एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगी वो उसके रूट्स होते हैं। अब यहां पर अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? तब x की वैल्यू क्या होगी? इफ a इज इक्वल टू 0 तब x की वैल्यू क्या होगी? अब यहां पे हमने पहले लिखा a नॉट इक्वल टू 0। अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। अगर मान लो a इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a की वैल्यू 0 लगा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? ax 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। bx प्लस c क्या? मतलब पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। लेकिन अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में क्या होगा? फिर x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी हो जाए, इन्फिनिटी नहीं होगा। तो अपॉन में वही तो बता रहे हैं कि अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो x की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, क्योंकि ये इक्वेशन वैलिड है a नॉट इक्वल टू 0 के लिए। अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे रखेंगे a इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस सी अपॉन बी होगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। क्योंकि पहले ही कहा गया कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो उस केस में फिर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट चलेगा। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। इसके दो रूट्स होते हैं, रूट्स अल्फा एंड बीटा। अगर सेकंड डिग्री है तो इसके दो ही रूट्स होंगे, केवल अल्फा और बीटा। रूट्स का मतलब क्या होता है? इसको सेटिस्फाई करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब अल्फा रखेंगे तो 0 आएगा और बीटा रखेंगे तो 0 आएगा। रूट्स का मतलब होता है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, 8th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। मुझे बता दिया केवल कि अगर कोई भी रूट्स को अगर इक्वेशन रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर किसी इक्वेशन के जैसे कहा जाए, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 has 3 रूट्स। जैसे वैसे तो 2 ही रूट्स होंगे, लेकिन अगर कहीं कंपल्सन कर दिया जाए कि इसके 3 रूट्स हैं, तो अगर 3 रूट्स होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? फिर हमको बोलना पड़ेगा दिस इक्वेशन मस्ट बी जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एन आइडेंटिटी। दो ही रूट्स होते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि नहीं 2 से ज्यादा रूट्स हैं, अगर 2 से ज्यादा रूट्स हैं तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, अल्फा सेटिस्फाई करेगा, बीटा सेटिस्फाई करेगा। अगर कहीं क्वेश्चन में कह दिया जाए या किसी तरीके से क्वेश्चन प्रूफ होके आ जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हैं, जैसे किसी क्वेश्चन किसी जगह बोल दिया जाए
ये हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करते वक्त फाइंड आउट होके आ जाएगा। इसके 3 रूट्स हैं, तो अगर 2 से ज्यादा जब भी कभी होंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन जाएगी, 0x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कोई वैल्यू रखो, दो रखो, 3 रखो, 300 रखो, 3000 रखो, इनफाइनाइट वैल्यू रखो। x की वैल्यू √2 के लिए भी सेटिस्फाई है, 1 के लिए सेटिस्फाई है, 2 के लिए भी सेटिस्फाई है। ध्यान रखना 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मिल रहे हैं। a नॉट इक्वल 0 क्वाड्रेटिक में होता है। अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो फिर x इज इक्वल टू -c/b होता है। अगर फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, फिर लीनियर हो जाएगी ये। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1-2 से ज्यादा रूट्स बोल दिए जाए तो फिर वो आइडेंटिटी बन जाएगी 0x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट से कुछ भी लगा दो। जब पेपर्स में थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं, टिपिकल बनाते हैं, उसमें ये यूज होता है। अभी हम इसका क्वेश्चन भी कराएंगे, इसका क्वेश्चन भी कराएंगे और थ्योरम भी कराएंगे। तो ये जब पेपर को थोड़ा ट्रिकी बनाया जाता है तो उस केस में फिर ये इक्वेशन इसको यूज किया जाता है। नोट हो गया? अब इस इक्वेशन का अगर 2 रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। इसी तरीके से इक्वेशन लिखी जा सकती है जैसे ax² प्लस bx प्लस c है। a कॉमन ले ले इसमें, तो x² प्लस b/a x प्लस c/a। तो a यहाँ पे x², इसके जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा लगा देंगे। ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a था, तो b/a इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसके फैक्टर्स कर लो, a टाइम्स x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो a टाइम्स ऑफ x कॉमन, x माइनस अल्फा माइनस बीटा कॉमन, तो इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट्स a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। मतलब ये प्रूफ की में नीड नहीं है कि इतना ही हमको जरूरत है कि हमको इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, a टाइम्स कॉमन लिए तो वही x प्लस x² प्लस b/a x प्लस c/a। सेकंड वाली इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, सेकंड डिग्री का, सेकंड डिग्री का परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं? हाफ का माइनस और हाफ का नहीं, सेकंड वाले का हाफ, और a टाइम्स ऑफ x प्लस सेकंड वाले का हाफ, और इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे प्लस c/a। तो कितना बन गया, a टाइम्स ऑफ x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस उल्टा लिखे दे रहे हैं 4ac माइनस b²। तो इस इक्वेशन को या तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से हम लोग यूज करते हो, बहुत आसानी से मालूम पड़ जाता है हमको किस में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है कि इस फॉर्मेट में लिखना है। ये सब याद रखना है, इसको हमको यूज करना है आगे की क्वेश्चन, आगे की थ्योरी में। मतलब अब बार बार ये नहीं बताएंगे कैसे आया, इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे इसमें।
डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac greater than 0, then roots are real and unequal. If b square minus 4ac is equal to 0, then roots are real and equal. इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। जब इक्वल रूट्स आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस अल्फा हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, then roots are complex. Fourth, if p plus under root q is one of the root, then p minus under root q is other. Fifth, if p plus iq is one of the root, then p minus iq is other. Sixth, if a comma b comma c are rational and b square minus 4ac is perfect square, then roots are also rational. अगर ए बी सी रैशनल है और बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ए बी सी भी रूट्स भी रैशनल हो जाएंगे। रैशनल का मतलब क्या होता है, जिसमें अंडर रूट ना है, मतलब सीधा सा समझो कि अंडर रूट नहीं आता है तो रैशनल होता है। जैसे 2/3, 1/3, 5, 6 सब रैशनल नंबर्स हैं। सीधा मतलब कॉन्सेप्ट समझो, अंडर रूट अगर आ गया, अंडर रूट सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब अंडर रूट 13 आ गया, अंडर रूट 16 आएगा तो 4 हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो जिसमें अंडर रूट बना रह जाए रूट्स में, वो इरेशनल होती है। p plus under root q is one of the root, then p minus root q is other. मतलब एक अगर p plus root q है तो दूसरा p minus root q हो जाएगा। Seventh, if b is equal to 0, then roots are, अगर b is equal to 0 हो जाएगा तो रूट्स का क्या नेचर होगा,
तो नेगेटिव नेगेटिव क्या, नेगेटिव क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac में ना, अगर पी की वैल्यू जीरो कर देंगे -4 से अंडर रूट होता है ना। तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स अगर यहाँ पे अगर बी इसको लेते हो बी स्क्वायर -4ac में, अगर बी को जीरो करते हो -4ac आ जाएगा, तो लेस देन तो जीरो। लेकिन अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव बी की वैल्यू नेगेटिव हो गई तब, ए की वैल्यू पॉजिटिव सी की वैल्यू नेगेटिव हो गई तब, या ए की वैल्यू पॉजिटिव हो गई सी की वैल्यू नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ए सी दोनों पॉजिटिव हो जाए या ए सी दोनों नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए था, बी की वैल्यू जीरो हो गई, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू then roots are then यहां से लिखना रूट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, नेगेटिव ऑफ, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक दूसरे का नेगेटिव हो। अगर एक 2i होगा तो दूसरा -2i होगा, एक अगर 2 होगा तो दूसरा -2। इफ c इज इक्वल टू a, तब क्या होगा, अगर c की वैल्यू a हो जाए, अल्फा बीटा 1 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, मतलब रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर रूट्स दिए गए हैं, इफ रूट्स आर गिवन देन इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर रूट्स गिवन है तो इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 0, या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द। हाँ ये नहीं, बल 9th नहीं है, ये थ्योरी अलग से है।
इसके बाद एक थ्योरम नोट करो। If two quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and a dash x square plus b dash x plus c dash is equal to 0, have same value for three different x, then the equation must be identical. अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन एक्स की वैल्यू लगाएं और तीनों की वैल्यू सेम आ जाए तो इसको दो फिर इक्वेशन आइडेंटिकल होंगी। जैसे मान लो हम ये मान लें एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और जी एक्स इज इक्वल टू दो इक्वेशन है। अब इसमें तीन अलग अलग वैल्यू लगा रहे हैं। जैसे एफ एक्स वन लगाया तो ए एक्स वन स्क्वायर आया प्लस बी एक्स वन प्लस सी, जी एक्स वन लगाया और ये दोनों वैल्यू इक्वल है आपस में। ये x1 जो है रूट्स हो भी सकता है रूट्स नहीं भी हो सकता है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो तीन अलग अलग वैल्यू लगाते हैं, मतलब एक बार x2 लगा देते हैं और एक बार x3 लगा देते हैं। ये x1 x2 x3 रूट्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ऑब्वियस है कि एक तो रूट हो गई नहीं, भाई दो ही रूट्स होते हैं, तो अगर x1 x2 रूट मान लो तो x3 अलग हो जाएगा। तो इसके ऊपर रोक नहीं है, ये तीनों रूट्स नहीं हो सकते हैं। मतलब इस टाइप से है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका रूट 2,3 होते हैं, हम इसमें अगर 1 रखें तो क्या आएगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 रखते हैं अगर, तो मतलब कोई भी तीन डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं, वो रूट्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर तीन डिफरेंट एक्स के लिए इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो ये इक्वेशन आइडेंटिकल होगी। मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम होगी। अब सेम में जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब यहां आप लिखो 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, तो दो इससे तीन कॉमन लोग सेम हो जाएगी, तो इनको आइडेंटिकल बोलते हैं। मतलब जो रूट्स इसके आएंगे वही रूट्स इसके आएंगे। तो a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश इक्वल टू c अपॉन c डैश। नोट कर लेना इसको, ये थ्योरी समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने कहा था जब पेपर थोड़े से टिपिकल या ट्रिकी बनाए जाते हैं तो उस केस में फिर इस टाइप के इस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन लग जाते हैं। बहुत कम लगते हैं, रेयर लगते हैं, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी बनती है लगने की। इसका एग्जांपल्स
नोट हो गया पूरा? एग्जाम्पल नोट करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m the equation x square minus 2x 1 plus 3m plus 7 times 3 plus 2m is equal to 0 will have equal roots. m की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं? इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू इससे कंपेयर कर लो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 3m और c की वैल्यू 7 टाइम्स। फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4 टाइम्स 4 से 4 कैंसिल, 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 ठीक है सर। बी की 7 का मल्टीप्लाई अलग ही है। 7, अच्छा छूट गया, 7 छूट गया, 7 गड़बड़ हो गया। इंटू 7 3 प्लस 2m था, तो 7 2 जा 21 माइनस 14m, तो 9m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 20 इज इक्वल 0। तो 9m स्क्वायर फैक्टर कितने हो जाएंगे? 29 या 180, 18 10 जा 18m प्लस 10m, 9m कॉमन, m माइनस 2 प्लस 10 कॉमन, this will implies m is equal to 2 minus 10 by 9. सिंपल से फैक्टर किए, बस यहाँ 7 छूट गया तो बाद में ठीक कर दिया। Second example, for what value of m the equation 5x square minus 4x plus 2 plus m times 4x square minus 2x minus 1 is equal to 0, 3 पार्ट है, हैव इक्वल रूट्स, हैज सेकंड सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स इज 6, थर्ड पार्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट, तीन पार्ट है क्वेश्चन का।
इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। पहले इक्वेशन तो सही करनी पड़ेगी ना, पहले इक्वेशन को ठीक करना। हाँ उसके बाद होगा, पहले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 5 + 4m, फिर 2x कॉमन लेंगे तो 2 + m + 2 माइनस, समझेगा ना, पहले इन x को साथ में लिया, फिर इनको साथ में लिया और फिर कांस्टेंट वाले। अब इससे ये कितना आ गया 5 + 4m, b = और पहला फॉर इक्वल रूट लगा दो, b² - 4ac = 0। फोर से 4 कैंसिल, +4m² -3m -10 या 5m² + m -6 = 0। 6 5 30 हो गया, फैक्टर कर लो इसके। m = 1, अब इसमें सम ऑफ द रूट 6 है, तो अल्फा + बीटा = 6, अल्फा बीटा -b/2 b/a होता है, तो -b = 6 है, -b की वैल्यू कितनी हुई 2 टाइम्स ऑफ 2 + m = 6 टाइम्स 5 + 4m, तो 4 + 2m = 30 + 24m, तो -22m = 26, m = -13/। तीसरा वाला है थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2, तो c/a = 2,
तो c इज इक्वल टू 2a। अब c की वैल्यू 2 माइनस m इज इक्वल टू 10 प्लस 8m, तो कितना हुआ 9m इज इक्वल टू माइनस 8, m इज इक्वल टू माइनस 8/। प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 था कहीं थे, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 हो गया, तो c अपॉन a इज इक्वल टू, तो c इज इक्वल टू a हो गया, वैल्यू सब 2 माइनस m इज इक्वल 10 प्लस 8m। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are roots of x square minus 4x plus 2 is equal to 0, find first part alpha square plus beta square, second part alpha square minus beta square, third part 1 upon alpha plus 1 upon beta, fourth part alpha cube plus beta cube। इसमें क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4, अल्फा बीटा 2। अब सिंपल से आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 12, तो कितना 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, आइडेंटिटी मालूम है ना, सब कहते हैं अल्फा माइनस बीटा का ऐसे होल स्क्वायर लिखते हैं, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सब छोटे क्लासेस की आइडेंटिटीज हैं। अब ये कितना हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर निकाल चुके हैं ये, अगर ये ऊपर फाइंड आउट नहीं किया तो फिर निकालना पड़ता है इसको, माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर, यहां से 144 माइनस 16 128, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 128 या 16 8 क्या होता है, 16 8 या तो 8 या तो 16 का 4 प्लस माइनस 4 4√8 आएगा, चेक करो सही है, 16√2 आंसर आ रहा है, 16 ये 128 आएगा ना ये रन आउट के अंदर, 16 दो बाहर निकालना है, अच्छा 4 होना है, प्लस माइनस 16 रूट 8 रूट 2 दो बार आएगा ना, 4 2 8। ये प्लस माइनस इसलिए आता है कि अगर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर निकालेंगे तब भी वही है,
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकाल, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालें तब भी वही आएगा, इसलिए इसको प्लस माइनस लिख दिया जाता है। अब इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है, ये तो सिंपल है, ये कितना होगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा है 4 और ये 2, तो 2 हो गया, और ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट कर चुके थे इसलिए वहां से यूज कर लेंगे, अदरवाइज एग्जामिनेशन में एक ही आएगा केवल, तो अगर जब एक आएगा तो फिर हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना पड़ेगा। 4 ये हो गया 12 माइनस 2 40। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन कभी कभार एग्जामिनेशन रखते हैं, मतलब ये आना चाहिए। जैसे एक बार अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 का आ चुका है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाइनोमियल में उसको करवाएंगे, उसमें बाइनोमियल का एप्लीकेशन है कहीं। एक्चुअली क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगते हैं, कभी कोई क्वेश्चन इजी भी लगा होता है, कोई डिफिकल्ट होता है, और अगर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, जो पैराबोलिक नेचर वाला नेचर में चला जाता है, फिर टाइम के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अगर टाइम है तो करेंगे, अगर नहीं टाइम है तो फिर छोड़ते हैं उसको। पूरा भी तो थ्योरी बहुत बाकी है इसकी, पहला क्लास है आज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन whose roots are alpha plus 2 comma beta plus 2। करो इस क्वेश्चन को। अब इसमें सिंपल से जो इक्वेशन बताई थी, इसका अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 2 अल्फा बीटा 3। अब इक्वेशन क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब ध्यान रखना, बहुत सारी किताबों ने क्या किया, इसको अल्फा डैश माना, इसको बीटा डैश, कुछ करना नहीं, सीधे करना। अल्फा डैश बीटा डैश से कंफ्यूजन हो जाता है, क्या करना है। अब सम ऑफ द रूट कितना हुआ, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो, सब वैल्यू ऊपर गिवन है, लगा दो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0।
हो गया ना। इसी टाइप का कुछ सेम क्वेश्चन दूसरा एक और लिखो। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 3x, हाँ माइनस बी अपॉन ए, हाँ यहाँ पे माइनस, ये बिल्कुल फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स क्या दिए इसके, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कॉमा बीटा स्क्वायर प्लस 2। हमने पूरा इसलिए नहीं मिटा रहा है कि इससे मालूम पड़ जाएगा कि एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 3/2, अल्फा इंटू बीटा नहीं माइनस, अब इसे सब्स्टिट्यूट करते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सेम थी ना। अब इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैसे निकालना पड़ेगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो गया 9/4 प्लस 6 33/4, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 33/4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 33/4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो गए थे, मल्टीप्लाई बाई 4, आसान रहेगा क्योंकि 4 एलसीएम है, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 33 प्लस 60, 33 यहाँ से मिलेगा 16 ही हो जाएगा, 33 प्लस 16 49 प्लस 36 66 और 16 118, तो 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 118 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमने यहाँ एलसीएम किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन एलसीएम लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं सही है, बिल्कुल ये कैलकुलेशन हमारी करेक्ट है, हमने तो सम करके कैलकुलेशन की है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is, चेक करो तो अपनी कैलकुलेशन चेक करो, find the quadratic equation whose one root is 1/3 plus 2√2। अब इसमें क्या होता है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका अल्फा मान लो इतना दिया है, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना,
एक्चुअली कॉन्जुगेट नहीं होता, इसको रेशनलाइज करना बोलते हैं, ठीक है ना। अब वैसे हम लोग व्यावहारिक लैंग्वेज में बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कितना हो गया ये अपॉन 9 माइनस नीचे 1 आ जाएगा। अल्फा इतना होगा तो बीटा क्या हो जाएगा इसका, अभी थ्योरी लिखवाई थी। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ऐसे अगर यहाँ पे i लिखा होता 3 माइनस 2 रूट 2 आई, तब भी यही हो जाता। उस केस में आई स्क्वायर इक्वल टू -1 रखना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the equation टू के प्लस 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये की किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। अब डायरेक्ट लिखे दे रहा है b की वैल्यू -4 टाइम्स 4 माइनस के, ये इक्वेशन है इक्वल टू 0। तो 4 टाइम्स k प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 8k माइनस 2k स्क्वायर प्लस 4 माइनस k, 4 से 4 कैंसिल, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 7k प्लस 2k स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 3k स्क्वायर माइनस 3k कॉमन, this will implies k is equal to 0। हो गया ना। एक क्वेश्चन लिखो, the roots of the equation, roots of the equation a square plus 1
इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। पहला रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल। सेकंड रियल एंड इक्वल। तीसरा कॉम्प्लेक्स। चौथा नन। ये ऑप्शन है इसके, ए बी सी डालो, ए बी सी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, अब रूट्स का नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमको बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालना पड़ता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या आएगा, सेकंड से भी एक्स स्क्वायर आएगा, थर्ड से भी एक्स स्क्वायर आएगा। अगर इस इक्वेशन को एक कॉमन मेथड सॉल्व करें, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करें फिर बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालें तो होएगा ही नहीं। ऑब्जेक्टिव छोड़ो, सब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ए स्क्वायर प्लस 1 और इसके फैक्टर्स आएंगे, फिर उसके उधर फैक्टर्स आएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कहीं थे। अब अगर इसमें हम इसको एफ एक्स मान लें, तो इससे एफ ए फाइंड आउट करें, क्या आएगा एफ ए? नहीं, ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अगर हम ए रखें तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा, और यहाँ ए माइनस ए 0 हो जाएगा, तो ये तो दोनों खत्म हो जाएंगे। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ए माइनस बी कट जाएगा, ए माइनस सी कट जाएगा। एफ बी सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस 1 और एफ सी। अब इन इक्वेशन जो ये वैल्यूज निकलती हैं, कॉमन सवाल होते हैं कहीं के, इसको देख के एक इक्वेशन अज्यूम करते हैं। लेट अस अज्यूम ए इक्वेशन gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अज्यूम कर लें। तो जी ए कितना आएगा इसका, ए स्क्वायर प्लस 1, जी बी और जी सी, याद है क्यों? अब तीन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तीन डिफरेंट एक्स के लिए, एक्स की एक वैल्यू ए लगाई, एक बी, एक सी, तीन डिफरेंट वैल्यू के लिए ये एफ एक्स और जी एक्स का मान सेम आ रहा है। तो अगर अभी हमने थ्योरम लिखवाई थी, अगर तीन डिफरेंट एक्स के लिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू सेम हो जाए तो दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज आइडेंटिकल टू जी एक्स फॉर थ्री डिफरेंट वैल्यू, फॉर थ्री different x, both fx and gx have same value। क्वेश्चन यहां पे आता है ए बी सी अगर सेम हो जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, डिफरेंट अगर ए और बी सेम हो जाएंगे तो अनडिफाइंड इक्वेशन हो जाएगी, तो सेम हो नहीं सकते। क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे लिखा ही होता है, लेकिन नहीं भी लिखा हो तो भी सेम नहीं हो सकते। तो अब रूट्स ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी। इसको वैसे तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1,
x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस, इसकी वैल्यू होती है आई, या फिर इसको मैं ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये आ गया -4, नेगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कभी कभी कॉम्प्लेक्स लिखा होता है, कभी कभी इमेजिनरी लिख देते हैं। अब यहाँ पे जैसे इक्वेशन को बदल के ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 प्लस 6 कर दें तो उसके हिसाब से आ जाएंगे, यहीं पे चेंज होता है जो भी होता है। समझ को नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, मतलब हमने कहा क्वेश्चन टिपिकल होते हैं पर ये वाली थ्योरम यूज की जाती है। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया कहते हैं। बहुत पुराना है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि ये अलग टाइप के हैं, कॉमन बुक्स में नहीं दिए गए क्वेश्चंस।
तो क्लास यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंडीशन ऑफ कॉमन नोट और बहुत सारी चीज़ें और बतानी है इसमें। और एक इसमें डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना बाकी नोट्स वगैरह के लिए।